बच्चों के लिए एक प्यारी सी कहानी है, साहसी गिलहरी पिप का रोमांच। एक समय की बात है, फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच एक जिज्ञासु गिलहरी रहती थी जिसका नाम पिप था। अन्य गिलहरियों के विपरीत जो अपने दिन अखरोट जमा करने और पेड़ों में खेलने में बिताती थी, पिप हमेशा जंगल से परे की दुनिया देखने का सपना देखती थी। एक ठंडी सुबह पिप हवा की सरसराहट से जगा। हवा ने एक रहस्य को फुसफुसाया। सुनहरा अखरोट पन्ना मैदान में छिपा हुआ है। पिप की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने सुनहरे अखरोट की कहानियां सुनी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खोजने वाले को एक विशेष इच्छा पूरी करने का वरदान देता है। इसे खोजने का निश्चय करते हुए पिप ने अपना छोटा सा थैला अखरोट से भरा और निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात रूबी खरगोश से हुई। पिप, तुम कहाँ जा रहे हो? रूबी ने पूछा। सुनहरे अखरोट को खोजने, पिप ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे हमेशा से एक रोमांच की तलाश थी। जैसे जैसे वे जंगल की ओर गहराई में गए, उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। यह कूदने के लिए बहुत चौड़ी थी, लेकिन पिप ने देखा कि एक डगमगाता हुआ लॉक पानी में तैर रहा है। पिप ने डगमगाते हुए लॉक की ओर देखा और कहा, अगर हम इस पे सावधानी से चलें तो नदी पार कर सकते हैं। रूबी ने लॉक की ओर देखा और डरते हुए कहा, यह तो बहुत फिसलन भरा लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं रूबी, मैं पहले चलकर देखता हूँ, पिप ने कहा। वह धीरे धीरे लॉक पर चढ़ा और संतुलन बनाते हुए कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ा सा मेढक उछलकर सामने आ गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेढक ने पूछा। हम सुनहरे अखरोट को खोजने जा रहे हैं, पिप ने जवाब दिया। मेढक मुस्कुराया। तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम मुश्किल समय में दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने में मदद मिलेगी। पिप ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मेढक भाई, हम इसे याद रखेंगे। मेढक ने शुभकामनाएं दी और पानी में कूद गया। पिप ने नदी पार की और रूबी ने भी उसका हौसला देखकर डर पर काबू पा लिया। दोनों ने खुशी खुशी नदी पार की। नदी के पार एक घना जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ पा रही थी। चलते चलते उन्हें एक घायल चिड़िया मिली। उसके पंख में चोट लगी हुई थी और वह उड़ भी नहीं पा रही थी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, रूबी ने कहा। पिप ने अपने छोटे से थैले से एक पट्टी निकाली जो उसकी माँ ने हमेशा साथ रखने को कहा था और चिड़िया के पंख पर बांध दी। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? चिड़िया ने कहा। पिप ने मुस्कुराकर कहा, हमें सिर्फ यह बताओ कि पन्ना मैदान का रास्ता कहाँ है? चिड़िया ने कहा, बस बड़े पेड़ के पास से सीधे चलो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पिप और रूबी ने उसका धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी दयालुता ने सुनहरे अखरोट के करीब पहुंचाने का पहला कदम बना दिया है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक घने झाड़ी के पास हलचल सुनी। वहाँ एक बुजुर्ग कछुआ था जो उलझे हुए कांटों में फंसा हुआ था। कृपया मदद करो, कछुए ने कराहते हुए कहा। पिप और रूबी ने तुरंत उनकी मदद की। पिप ने कांटों को हटाया और रूबी ने अपने मजबूत दांतों से पतली शाखाओं को काटा। कुछ ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ, कछुए ने कहा। क्या आप जानते हैं कि पन्ना मैदान कहाँ है? पिप ने उत्सुकता से पूछा। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं वहीं रहता हूँ, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। पिप और रूबी ने खुशी खुशी कछुए का पीछा किया। थोड़ी ही देर बाद वे एक विशाल और पुराने ओक के पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ के तने पर एक चमकीला निशान बना हुआ था, मानो वह उन्हें किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। यही वह जगह है, पिप ने उत्साह से कहा। उन्होंने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि उनके पीछे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दोनों ने साहस जुटाया और अंदर चले गए। गुफा के अंत में उन्हें
वह दिखाई दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। सुनहरा अखरोट वह एक पत्थर के छोटे से मंच पर रखा हुआ था। उसके चारों ओर जादुई रोशनी झिलमिला। हमने इसे ढूंढ लिया, रूबी ने खुशी से चिल्लाया। पिप ने धीरे से अखरोट को उठाया। जैसे ही उसने इस अखरोट को हाथ लगाया, गुफा जादुई आवाज से गूंज उठी। एक गहरी और दयालु आवाज ने कहा, सुनहरे अखरोट को वही पा सकता है जो बहादुर और दयालु हो। पिप और रूबी ने एक दूसरे की ओर देखा। पिप ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे जंगल में हमेशा शांति और खुशी बनी रहे। जादुई आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। गुफा की रोशनी और तेज हो गई और दोनों को लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वे गुफा के बाहर हरे भरे जंगल में वापस आ गए। अब जंगल पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। पेड़ और घास ताजगी से भर गए थे और सभी जानवर खुश दिखाई दे रहे थे। पिप और रूबी ने एक दूसरे को गले लगाया। हमने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया है, बल्कि अपने पूरे जंगल को खुशहाल बना दिया है, रूबी ने कहा। हाँ, और ये सब हमारी बहादुरी और दयालुता की वजह से हुआ है, पिप ने मुस्कुराते हुए